जानकारी दे दें कि आरयू में जिस तरह से गुलजार गुलदाउदी की प्रदर्शनी और हमारे सहयोगी खास बातचीत कर रही हैं डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से। कुछ ही देर में वो बातचीत, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस प्रदर्शनी का अगर जिक्र किया जाए तो काफी लंबे समय से इसका इंतजार था और फिलहाल जो है आरयू गुलदाउदी की महक से गुलजार और तस्वीरें देखिए। बैरवा जी, 25 लाख करोड़ के एमओयू हो चुके हैं, क्या सौगात मिलेगी और किस तरीके से धरातल पर काम दिखाई देगा? आपने देखा होगा कि अब तक जिस तरह से पिछली सरकार ने जो एमओयू किए थे वो एमओयू साल के अंतिम साल में उन्होंने की जब उनकी सरकार जाने वाली थी, क्योंकि उनके काम ही ऐसे थे कि हमारे किसानों से झूठ बोल कर आए थे, युवाओं से जिस तरह से झूठ बोल के वो आए थे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार के बजाय उनको पेपर लीक कर के उनको नौकरी के बजाय और बेरोज़गार से बेरोज़गार बनाने का काम किया था। इसी तरह हमारे किसानों को भी उन्होंने झूठ बोल के कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन कर्जा माफ़ नहीं किया। लेकिन उस पहल को हमारे पहले दिन से ही यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी ने इस चीज़ को लिया हाथ में और उन्हें उन बेरोजगारों हमारे युवाओं के लिए जिस तरह से जो धोखा किया था उनको जेल में डालने का काम किया। और उसके बाद उन्होंने 1 साल की वैकेंसीज खोली है उन युवाओं के लिए और हर साल 1 लाख से ज़्यादा की वैकेंसी खोलकर सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। और उस लक्ष्य के तहत ही ये राइजिंग राजस्थान का जो पहले साल में इन्वेस्टमेंट मीट हो रहा है, ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी सोच और हमारा विजन है कि हम इनको 4 साल में जितने एमओयूज हुए हैं 25 लाख से ऊपर के, उनको हम धरातल पे ज़्यादा से ज़्यादा इन 4 साल में हम लेके आए। उनके लिए हमारे उद्योगपतियों के लिए सरलीकरण करके कोई जो कठिनाइयाँ उनको उद्योग लगाने में आती है उनका भी हम हमारी सरकार ध्यान रखते हुए उनको धरातल पे लाने का काम करेगी। भजन लाल सरकार की सोच है पर्यटन बढ़ेगा तो राजस्थान बढ़ेगा। तो हमारे इस राजस्थान में अपार संभावनाएं पर्यटन की दृष्टि से, खनन में बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं हैं, हमारे सोलर ऊर्जा में अपार संभावनाएं, विंड जो ऊर्जा है उसमें भी बहुत अपार संभावनाएं हैं, पेट्रोलियम में अपार संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारे आ रहे हैं, लोग यहाँ आना भी बहुत चाहते हैं। केवल उनकी जो कठिनाई थी, उनको उद्योग लगाने में जो समस्याएं आती थी, उन समस्याओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सरलीकरण करके और उनके हित के लिए हम काम करें ताकि वो धरातल पे जल्दी से जल्दी। कृषि और संबद्ध विभागों के भी 57,000 से ज़्यादा करोड़ के एमओयू हो चुके हैं पहली बार। देखो, हर डिपार्टमेंट से ये एमओयूज हुए हैं और हर डिपार्टमेंट में यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को देखते हुए हर लोग इस इन्वेस्टमेंट समिट में जुड़ना चाहते हैं और इसमें काम करना चाहते हैं। और ये अच्छा नवाचार इस राजस्थान सरकार का होगा कि जिसमें हर क्षेत्र में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होकर जो धरातल पे आएगा तो हमारे इस राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के उत्थान के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। 17 दिसंबर का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जब पीएम आएंगे और ईआरसीपी के पहले चरण के 3 पैकेज का शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे नवनेरा बैराज। निश्चित रूप से हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है और उनके जो मार्गदर्शन में हमने 1 साल में क्या काम किया है, 1 साल में हमारी जो उनकी सोच है विकसित भारत की, उस विकसित भारत की सोच के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे सरकार ने जो काम कर रहे हैं उनका हम उनके सामने एक खाका तैयार करके रखेंगे कि हमारा 1 साल में ये काम किया और आगे आने वाले समय में हम ये करने जा रहे हैं। तो देखिए, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने साफ तौर पे कहा है कि अगले 4 साल में सभी एमओयू धरातल पर होंगे, राजस्थान का विकास होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलने से राजस्थान और तेजी से आगे निकलेगा। कैमरामैन तीरथ के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो खास बातचीत यहाँ पर हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान ने की डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से। जिस तरह से राइजिंग राजस्थान हो रहा है उसको लेकर डेप्यूटी सीएम ने क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित यहाँ पर नजर आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान के लिहाज से ये कार्यक्रम बहुत ही खास है और राजस्थान में इस कार्यक्रम के बाद जो अपार संभावनाएं हैं